आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आपको एक दुर्घटना का पता होगा जो कश्मीर में हुआ है। ठीक उसी दिन जिस दिन की दिल्ली में एनडीए की सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी। तो उसमें कहा जाता है कि कुछ आतंकवादी थे, कुछ की संख्या बताई जा रही है 7 के आसपास। तो उन लोगों ने तीर्थ यात्रियों से एक भरी हुई बस आ रही थी, तो गोलियों से मार दिया। बस खाई खड्डे में गिर गई और वहाँ भी कुछ लोग मरे। तो कुल बताया जाता है कि 10 तीर्थयात्री मर गए। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सरकार कहती थी कि वहाँ पर बहुत आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं और हम लोगों ने खदेड़ दिया है, वहाँ प्रशासन बहुत अच्छा कर दिया है, धारा 370 हटने के बाद बहुत कुछ अच्छा हो गया है। पहले से मान लीजिए कि कुछ अच्छा हुआ भी है, घटनाओं की संख्या कुछ घटी है, परंतु घटनाएं तो फिर भी घट रही है, ये सच्चाई है। और आतंकवादियों को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है कि कुछ लोग सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, तो हार्ड टारगेट कर रहे हैं, तो लेबर टारगेट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका नामकरण आप कुछ भी कर दीजिए, क्लासिफिकेशन कैसा भी कर दीजिए, परंतु सच्चाई यही है कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं और हिंदुओं को वहाँ पर टूरिज्म के लिए या पिलग्रिमेज के लिए भेजा जा रहा है और वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। वे जिन जिन रास्तों पर चलते हैं उन रास्तों की सुरक्षा नहीं हो रही। तो आप उनकी जान पर जो है मार्केटिंग नहीं कर सकते और अंतर्राष्ट्रीय छवि नहीं बना सकते कि अंतर्राष्ट्रीय छवि अच्छी है कि वहाँ लोग जा रहे हैं, यात्री सब जा रहे हैं और वो सिचुएशन नॉर्मल हो गई। तो नॉर्मलसी की सिचुएशन नहीं दिखा सकते। यदि आपको टूरिस्टों को भेजना ही है, तीर्थयात्रियों को भेजना ही है, तो या तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था कीजिए, पूरे रास्ते भर सीसीटीवी कैमरे लगाइए, पूरे चेकिंग कीजिए, वाहन चेकिंग कीजिए, हर तरह की चेकिंग आप कीजिए, वहाँ पोस्ट लगाइए, ड्रोन से चेक करते रहिए लगातार। जब तक टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट जिन जिन रास्तों से जाते हैं उन रास्तों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आप नाहक किसी की जान नहीं ले सकते। या तो फिर आप सर्कुलर जारी कर दे कि वहाँ जो है कोई भी जाए तो अपने रिस्क पर जाए, हमारी कोई रिस्क नहीं है, सरकार कोई रिस्क नहीं लेती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी भी भारत के जम्मू कश्मीर में जाने को मना करते हैं कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है। तो सरकार चाहे कितना भी दावा कर रही है, और बराबर सरकार यह भी दावा करती है कि पाकिस्तान से आतंकी आके मार जाते हैं, लेकिन बिना वहाँ के सपोर्ट के तो ऐसा किया नहीं जा सकता। वहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनके भी लोग शामिल हों, बहुत ज्यादा संभावना है। इसके लिए आपको बात जम्मू कश्मीर की नहीं है, बात आपको इस्लाम के अध्ययन की है। आपको इस्लाम की स्टडी करनी होगी
कुरान की और हदीसों की स्टडी करनी होगी, और उसमें से आपको एक निष्कर्ष निकलेगा कि क्या ये कोई टाइम फ्रेम है या कोई रीजन फ्रेम है कि इस रीजन में ही ऐसा होगा या इस टाइम में ही ऐसा होगा। तो अब देखेंगे कि ऐसा नहीं है। जहां भी गैर मुस्लिम आबादी है वहां मुस्लिम यह करते ही आए हैं, सदैव करते आए हैं। जब से मोहम्मद साहब ने इस पंथ की स्थापना की है तब से ये होते ही आया है, कभी रुका नहीं, कहीं रुका नहीं। ये सच्चाई है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है, तथ्यात्मक बात है। और न समय से रुका और न ही किसी क्षेत्र से रुका। क्षेत्र कोई भी हो, अगर वहां गैर मुस्लिम आबादी है तो वे आक्रमण करेंगे ही करेंगे। और ऐसा कह के आप नहीं टाल सकते कि कुछ भटके हुए लोग हैं, तो कुछ जो है बेरोजगार लोग हैं, तो कुछ कट्टर लोग हैं, तो इस तरह की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे बेरोजगार हों, चाहे रोजगार वाले हों, चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़, सबकी वही ड्यूटी है। चाहे कोई शासन में है, चाहे कोई प्रशासन में, सबकी वही ड्यूटी है कि जिहाद करना है। यह सबके ऊपर, जो भी मुस्लिम है, इस चीज को थोपा गया है। अब हर कोई फ्रंट पर जाकर नहीं मार करेगा, कुछ उसके सपोर्टर होंगे, कुछ खाना खिलाएंगे, कुछ रास्ता बताएंगे, सब जिहाद के ही तहत आएगा। कुछ इनपुट्स देंगे, कुछ रास्ता बना देंगे, कुछ दवाई दे देंगे, और कुछ कुछ भी नहीं कर सकते तो मन ही मन प्रशंसा करके ही, मन ही मन सपोर्ट करके ही, या उसके पक्ष में नारा लगा करके, या विपक्ष के विरुद्ध नारा लगा करके उनको सपोर्ट करेंगे। यानी सपोर्ट किसी हालत में होनी होनी है, हर स्थिति में होनी है। कोई कंडेम करने नहीं आएगा खुलेआम। अब रही पाकिस्तान को दोष दे देते, कितना दिन तक दोष दिया जाएगा? जब से भारत बना तब से तो वही हो, और आगे भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान से हो रहा, नहीं, बांग्लादेश से भी वही होगा। कोई भी मुस्लिम देश होगा तो उससे वही होगा। आपको अफगानिस्तान बगल में आ जाएगा तो अफगानिस्तान भी वही करेगा। यदि आप सोचते हैं कि अफगानिस्तान ऐसा नहीं करेगा तो आपकी भूल है, वो भी वही करेगा। क्योंकि इनको वही सिखाया ही जाता है, वही पढ़ाया जाता है, रात दिन वही तोता रटंत बात चलती है, तो होना वही है। अब उसके अनुसार से आप जो व्यवहारिक जो है रणनीति बनाए कि किस तरह से आप मुकाबला कर सकते हैं, काउंटर अटैक करें आप। अब देखिए, इजराइल में भी कुछ लोगों को मारा गया था, इजराइल ने काउंटर अटैक किया। क्या भारत के पास इतना दमखम है कि काउंटर अटैक कर सकता है? इजराइल तो बहुत छोटा देश है, लेकिन सदैव जो है काउंटर अटैक करता है। अगर उसके 10 आदमी मारे जाते हैं तो वो 100 आदमी मारता है। भारत सिर्फ निंदा करता है, एक दो बार कभी कभी भूल चूक से जाके कभी कहीं मार दिया, अन्यथा यह निंदा पर ही जोर देता है, निंदा से काम चला लेता है। यहाँ की जान बहुत सस्ती है, और धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। जो अभी नया डेटा आया था उसके अनुसार से तो हिंदुओं की आबादी 8% घट गई। तो इधर जाओ, 60 या 70 वर्ष में आबादी घट रही है, तो अगले 60-70 वर्ष में आबादी कितनी और घट जाएगी? आबादी जितनी घटती जाएगी, आक्रमण उतने तेज होते जाएंगे, हमला उतना तेज होता जाएगा, और उनके विधायक सांसद भी अधिक चुने जाएंगे, मंत्री भी बनेंगे, तब उनके सपोर्टर भी हो जाएंगे, उनको बचाने वाले हो जाएंगे शासन प्रशासन में, उनकी सरकारें भी बनेगी उनके समर्थन से। उस समय हिंदू कहाँ जाएगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है, कहाँ जाएगा भाग करके? वक्फ एक्ट भी बना लिया गया, सबकी जमीन भी कब्जा कर लेंगे, सबकी संपत्ति भी कब्जा कर लेंगे, और मारेंगे भी।
ये बहुत भयावह स्थिति होने जा रही है आने वाले 50-60 वर्षों में। अगर इसको रिवर्स नहीं किया गया, अगर उसके लिए काउंटर योजना नहीं बनाई गई, और अगर हिंदू सब ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट योजना बनाएगी, तो भी भूल है। अपनी रक्षा के लिए हिंदुओं को खुद अग्रसर होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रक्षा सिर्फ सरकार के द्वारा नहीं होगी। सरकार आज है, कल बदल जाएगी, फिर क्या होगा? हिंदुओं को एक सुगठित अपनी बनानी पड़ेगी सुरक्षा व्यवस्था। और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? वह तो सोचती है कि हिंदू जो हैं वे तो फंस गए हैं ट्रैप में, कहाँ जाएंगे, हमें ही वोट देंगे। तो वे एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है, वो तो पहले से ही, पहले कांग्रेस थी, अब धीरे धीरे जब मुस्लिम लीग अब बन गई है वो, और भारतीय जनता पार्टी तो वो कांग्रेस बन गई। तो ये हिंदुओं का हाल है। शुद्ध रूप से हिंदुओं की पार्टी कोई नहीं रही, इसलिए हिंदुओं का जो है कोई भी अरमान पूरा नहीं हो रहा, अधूरा रह जा रहा है। काफी लंबी लड़ाई लड़के थोड़ा बहुत कहीं कुछ जीत हासिल करते हैं, कानूनी लड़ाई लड़के। अब देखिए बंगाल में वोट भी नहीं दे पा रहे हैं अपनी मर्जी से, दे रहे हैं तो खिलाफ में गुंडे उतर जा रहे हैं। वहाँ की सरकार है ममता बनर्जी की, वो पीट रही है। तो डर से ये क्या करेंगे, ये वोट भी नहीं दे पाएंगे जिसको चाहेंगे उसको। और यही हाल, यही फार्मूला फिर बाकी जगह भी लागू होना शुरू हो जाएगा। तमिलनाडु में भी लागू होगा, यूपी में भी लागू होगा, हर जगह लागू हो जाएगा। जहां जहां वे जीतते चले जाएंगे। वे का मतलब क्या है? वे पार्टियां जो मुसलमानों के वोट पर निर्भर हैं, मुसलमानों की हर बात मानती हैं, वे सारी पार्टियां। और ये हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक होगा। हिंदू अभी जात में तो बट करके कुछ दे भी दे रहे हैं वोट अपनी जाति वाली पार्टियों को, लेकिन जब मुसलमानों की सरकार बन जाएगी, जिसमें भले हिंदू चेहरा होगा लेकिन वो मुस्लिम वोट पर निर्भर होगा, तो वो फिर अपनी जाति की भी नहीं सुनेगा, और फिर हिंदुओं के साथ बहुत बुरा होगा। इसलिए हिंदुओं को अपने बल पर अपनी रक्षा करने की योजना अभी से बना लेनी चाहिए। और रही सरकार की बात, सरकार को अगर दम है तो उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करे और पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, क्योंकि आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। और जब तक पाकिस्तान रहेगा मजबूत, तब तक भारत के लिए और खतरा रहेगा। छोटा देश रहेगा तो भारत के लिए खतरा तो तब भी रहेगा, लेकिन कम रहेगा। खतरा तो कभी खत्म नहीं होगा। खतरा तो जब तक वो मुस्लिम के रूप में, तब तक खतरा ही खतरा है। तो आबादी कैसे आप उनकी बदल सकते हैं, वहाँ कैसे काउंटर प्लान बना सकते हैं और उनकी घर वापसी करा सकते हैं, इसकी भी योजना आपको बनानी चाहिए। और इसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल रही है तो कम से कम पाकिस्तान को तोड़े। जितने छोटे भागों में तोड़ देंगे, खतरा उतना कम रहेगा और उतने लंबे समय तक हिंदू सरवाइव कर पाएंगे। हिंदुओं का जो है अंत होना, विश्व के अंत होने की शुरुआत हो जाएगी। हरि ओम।